हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है। इसके कारण को जाने तो लीवर में वायरल इन्फेक्शन हो जाना, व्यक्ति का अत्यधिक शराब का सेवन करना तथा ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण यह बीमारी हो जाती है। यह बीमारी होने पर कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, थकावट होना, पेट में दर्द, उल्टियाँ, खून की कमी, भूख नहीं लगना, त्वचा तथा आंखों का पीला हो जाना जिसे हम पीलिया जॉन्डिस कहते हैं, गहरे रंग की पेशाब आना आदि यह सब लक्षण दिखाई देते हैं। अगर यहाँ हेपेटाइटिस बीमारी के प्रकार को जाने तो यह 5 अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी तथा हेपेटाइटिस ई। इनमें हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस सी दोनों ही कंटामिनेटेड वाटर तथा फूड से तथा सफाई की कमी के कारण फैलते हैं। यह संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी यह इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैलता है, जैसे इन्फेक्टेड नीडल से, इंस्ट्रूमेंट से, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ शारीरिक संबंध बनाने से, क्योंकि हेपेटाइटिस बी तथा सी के वायरस सीमन और वेजिनल सेक्रेशन दोनों में ही पाए जाते हैं। और हेपेटाइटिस डी भी ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर फैलता है। इन सभी में से हेपेटाइटिस बी तथा सी सबसे खतरनाक माने गए। सामान्यतः बीमारी की शुरुआत में कोई तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते। इसी कारण से यह बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि मरीज अनभिज्ञ रहते हैं। जब मरीज में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा हेपेटाइटिस बीमारी के कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले कुछ जाँचें करवाई जाती है, जिसमें LFT लीवर फंक्शन टेस्ट तथा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी प्रमुख है। इनकी रिपोर्ट देखने के बाद ही डॉक्टर द्वारा मरीज को दवाइयाँ दी जाती है। इसकी रिपोर्ट में डॉक्टर क्या देखते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं, यह सवाल आपके दिमाग में ज़रूर से आया होगा। अगर ऐसा है तो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए पूरा वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके LFT लीवर फंक्शन टेस्ट की पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। अब अगर बात करें हेपेटाइटिस बीमारी में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इस बीमारी में मरीज को कंप्लीट बेड रेस्ट करनी चाहिए। डाइट में ऐसा खाना खाए जिसमें वसा, फैट नहीं हो तथा हल्का खाना दें जो आसानी से पच जाए, और लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां नहीं देनी चाहिए, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह कुछ दवाइयां हैं जो लेने पर हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, मतलब लीवर को नुकसान पहुँचाती है। अगर यह दवाइयाँ आपको चल रही है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से सूचना दें, जिससे कि आवश्यक दवाइयाँ इसके साथ में आपको दी जा सके। हेपेटाइटिस बीमारी के इलाज विशेषज्ञ के डॉक्टर द्वारा ही किया जाता है। अधिकतर यह देखा गया है कि जिस व्यक्ति में जॉन्डिस की बीमारी है उन्हें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में पहले जॉन्डिस बीमारी का इलाज किया जाता है, उसके बाद ही हेपेटाइटिस बीमारी का इलाज किया जाता है। कौन कौन सी दवाइयाँ इस बीमारी के इलाज में दी जाती है, इसके बारे में जानें तो यदि किसी व्यक्ति को एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है, मतलब हाल ही में हेपेटाइटिस की बीमारी हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो उसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाता है। इस वैक्सीन को IM रूट के द्वारा 3 डोज में अलग अलग लगाया जाता है। पहली डोज पहले ही दिन लगाई जाती है, दूसरी डोज 6 महीने के बाद लगाई जाती है तथा तीसरी डोज 5 साल के बाद में व्यक्ति को लगाई जाती है। और इस मरीज को 6 महीने तक लगातार एसेंशियल फोस्फोलिपिड्स विद विटामिन्स इस नाम का कैप्सूल दिया जाता है, उसे प्रतिदिन 1 दिया जाता है। अब यदि किसी मरीज को क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ है, मतलब यह बीमारी हुए काफ़ी समय हो गया है, तो उसे एंटीवायरल टेबलेट रिबावरिन 400 मिलीग्राम या लेमिवोडिन 100 मिलीग्राम दोनों में से कोई एक टेबलेट दी जाएगी। इसे प्रतिदिन 1 देकर लगातार 1 साल तक दिया जाता है। और इंजेक्शन इंटरफेरोन अल्फा 30 मिलियन प्रत्येक हफ्ते 1 लगातार 16 हफ्ते तक दिया जाता है। इसके अलावा विटामिन K का इंजेक्शन प्रतिदिन 1 लगातार 5 दिन तक दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ अन्य दवाइयाँ भी है जिसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में, मतलब लक्षणों के आधार पर दिया जाता है, जैसे कि ओमेप्राजोल कैप्सूल, जिसे दिन में 2 बार सुबह तथा शाम खाने के आधे घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है। डोमपेरिडोन टेबलेट, इसे भी दिन में 3 बार खाने के आधे घंटे पहले लेने की सलाह दी जाएगी। साथ ही मरीज में अगर कब्ज हो रही है तो लेक्टुलोज लिक्विड उन्हें दिया जाता है, जिसे 2 चम्मच सुबह तथा शाम और ज़्यादा आवश्यकता हो तो दिन में 3 बार लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। और इन सभी के साथ में प्रत्येक महीने
SGOT तथा SGPT की जांचें करवाई जाती, जिससे कि मरीज की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। और इसी के साथ हमने हेपेटाइटिस बीमारी की पूरी जानकारी जान ली है, जो बीमारी लीवर से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी दबाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन।